दोस्तों, स्वागत है हमारी किले की दुनिया में, जहां असली कुछ नहीं है, बस सारा मिट्टी का कमाल है। सबसे पहले देखिए, ये रहा हमारा वीआईपी पेड़, और ये रहा हमारा क्ले मिट्टी का घर, और ये रहा हमारा प्यारा सा छोटू सा नल, और साहब ये सबसे मेहनती चीज़ हमारा मसाले कूटने वाला छोटा सा मटका, और ये रोटी सेकने के लिए एक्सपेंसिव चूल्हा, और ये देखिए कढ़ाई, कहती है मुझे चूल्हे से दूर रखो, मैं ब्यूटी आइटम हूँ। और इसके पास ये रखी है छलनी, जो आटा चलाने के काम आती है, और एक क्यूट सा चौकी बेलना। अब हम बनाते हैं ब्यूटीफुल से आइटम जो आपको बेहद ही पसंद आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बनाएंगे हम एक नल, जिसके लिए गोल मिट्टी तैयार कर लेंगे और उसको चौकोर शेप इस तरीके से दे देंगे, और उसके बाद हम चारों ओर से कट कर लेंगे और उसको इस तरीके से डिज़ाइन दे देंगे। यह वही नल का है जहाँ पर गांव की सारी लेडीज़ पानी भरने आती हैं। तो हम इसका फर्श तैयार कर रहे हैं, फर्श वो भी इतना खूबसूरत कि मन करे यहीं पर लेट जाओ। और उसके बाद हम फर्श को इस तरीके से तैयार कर लेंगे। अब हम बनाएंगे नल वो सबसे पहले गुलाबी मिट्टी तैयार कर लेंगे और उसके बाद इस तरीके से खड़ा कर देंगे, और हम बैंगनी मिट्टी को इस तरीके से गोल गोल बना लेंगे और चपटा कर लेंगे और उस पर नल को बिठा देंगे। और अब हम पतली मिट्टी को तैयार कर लेंगे इस तरीके से पतला पतला, और इस पर यह डिज़ाइन बना देंगे ताकि नल को देखते कहें वाह क्या नल बनाया है। और उसके बाद हम इस पर यह डिज़ाइन बना देंगे पतली सी। और अब आपको नल बना लेना है इस तरीके से, जो काफ़ी खूबसूरत सा लगेगा। और इसके बाद ऊपर से एक बैंगनी मिट्टी लगा देंगे, और उसके बाद एक थोड़ा सा मिट्टी लेंगे और नल का हैंड बना लेंगे, जो काफ़ी खूबसूरत सा दिखेगा। और आसपास वाली आंटियाँ कहेंगी वाओ दीदी आपने तो बहुत कमाल कर दिया, क्या खूबसूरत सा नल बनाया है। और अब हम इसके ऊपर लगा देंगे ताकि नल बहुत ही शानदार दिखे। इसके बाद एक क्यूट सी बाल्टी बनाएंगे, जो इस तरीके से काफ़ी बेहद ही सुंदर लगेगी। इसके ऊपर बाल्टी का एक हैंडल बना देंगे, जिसे पकड़ने में काम आएगी, ताकि हम आसानी से पकड़ सकेंगे, और नल के नीचे रख देंगे। हमारा नल बनकर रेडी है। अब हम बनाएंगे छोटू सा गोल सा एक मटका, जो क्यूट सा मटका होगा, लेकिन ये मटका नहीं, ये तो हम कढ़ाई बना रहे हैं। मैंने मजाक किया है, वाह मैंने आपको बुद्धू बना दिया। अब एक कढ़ाई बनाएंगे, ब्लैक कलर की कढ़ाई नहीं, ब्लैक कलर के हैंडल हैं ये तो। फिर इसके बाद मैं बनाऊंगी एक पेड़ का तना इस तरीके से बना लूँगी कि आप सोच में पड़ जाओगी आप क्या बना रही हो। लेकिन आपको इस तरीके से पेड़ का तना बना लेना है, काफ़ी यूनिक सा बनाना है, देखिएगा इस तरीके से। अब आपको तना रेडी करना है, जिसे नीचे रख के आपको इस तरीके से प्रेस करना होगा, जैसे आप किसी को दबा रही हों। इसको बनाते समय ऐसा लगता है कि इस मिट्टी को मैं खा ही लूँ, लेकिन ये खाने वाली चीज़ नहीं है, आप इसको खाना मत। अब इसके हम पत्ते बनाएंगे। अरे अभी पत्ते नहीं बनाएंगे, हम इसको पहले गोल गोल करेंगे और इसमें अपन अटैच करेंगे। देखो इस तरीके से करना है आपको अटैच। आपने अटैच तो कर दिए, मैंने भी कर दिए। आप मेरी तरह से बनाना, बिल्कुल मेरे जैसा सेम। फिर उसके बाद हम ऐसा बनाएंगे, इसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद आपको इसकी पत्तियां बनाना है। सबसे पहले स्टार जैसा बनाना है आपको, चपेट चपेट कर, जैसा अपन स्टार बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही आपको रेडी करना है। रेडी करने के बाद आपको एक दो स्टार और बनाने बता देती हूँ मैं आपको, ताकि आपसे बन जाए। और इसके बाद हम इसके ऊपर डिज़ाइन बना लेते हैं। मैं तो यहाँ चक्कू की मदद से बना रही हूँ, आप किसकी मदद से बना सकती हो। पत्तियों की डिज़ाइन आपको पाल लेनी है। मैंने सारी पत्तियों पर ये डिज़ाइन पाल ली है और पेड़ पर इस तरीके से चिपका दी है। देखिए हमारा पेड़ बिल्कुल लग रहा है ना स्टार ट्री जैसा। अरे मैं तो मजाक कर रही थी। अब बनाएंगे हम घर के लिए एक कागज़ का शेप ले लेंगे इस तरीके से, और बैंगनी मिट्टी को इस तरीके से बेल लेंगे और छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। छोटे टुकड़े करने के बाद इस तरीके से प्रेस करेंगे जैसे कि मिट्टी की जान ले ली हो। अब इसके बाद ऐसा टुकड़ा बनाएंगे कि फ्रॉक बना रहे हों एक कपड़ा जैसा। क्योंकि मैं बहुत कंजूस हूँ ना, इसलिए मैं इतनी ही मिट्टी बचाने का प्रयास करती हूँ। अब घर पर इस तरीके से चिपका देंगे। अरे मेरी मिट्टी तो कम हो गई, कुछ बात नहीं, आजू बाजू की मिट्टी बनेगी, उसको तोड़कर हम यहाँ पर लगा लेंगे।
अब घर का शेप बनाएंगे, इस तरीके से कट करेंगे और लीजिए हमारा घर चिपक गया, रेडी हो गया। अब इसके बाद हम इसकी झोपड़ी तैयार करेंगे, जिसके लिए ब्लैक मिट्टी ली है मैंने और इस पर इस तरीके से डिजाइन उकेर ली है मैंने। आपको भी इस तरीके से ब्लैक मिट्टी को इस तरीके से लेकर लगा देनी है छत के ऊपर और इस टाइप भी बना लेनी है और ऐसी कर लेनी है आपको। इसके बाद मैंने घर के नीचे की डिज़ाइन बनाई है। ऐसा लग रहा है कि घर नहीं, ये तो राजमहल बन रहा हो। अरे मैं तो मजाक कर रही हूँ, इतनी भी क्रिएटिविटी नहीं है मेरे पास। चलो अब मैं इसके दरवाजे बनाती हूँ। वाओ, क्या दरवाजे बनाती हूँ मैं। अरे मेरे मुँह से मेरी तारीफ़ मैं क्यों कर रही हूँ। इसके लिए मुझे गुलाबी मिट्टी चाहिए और इस तरीके से ब्लैक चाहिए। इस तरीके से अपन को दरवाजे बनाने होंगे ताकि कोई चोर घुसे ना। लेकिन ये दरवाजे मैंने खुले रखे हैं ताकि ठंडी ठंडी पेड़ की हवा सीधे दरवाजे पर लगे। और इसके बाद मैं घर को इस तरीके से डेकोरेट कर लूँगी और ब्लैक मिट्टी लूँगी। इस तरीके से मैं इसकी सीढ़ियाँ बनाऊँगी और इस तरीके से मैं सीढ़ियों को लगा दूँगी। अब इसके लिए मैं एक पिंक मिट्टी लूँगी और पिंक गोले इस तरीके से मैं तैयार कर लूँगी। और अब मैं क्या बना रही हूँ, आप ही मुझे बताइए मैं क्या बना रही हूँ। अरे ये तो मैं पानी पीने का घड़ा बना रही हूँ, आप भी समझते नहीं हो। अब मैं बना रही हूँ घड़ा। देखिए इस पर मैं डिज़ाइन भी बना सकती हूँ लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैंने पिंक कलर का ये लिया है पर्पल सा और इस पर मैंने ये डिज़ाइन बना दी है। लग रहा है ना हमारा क्यूट सा छोटू सा मटका एक्सपेंसिव। अब मैं एक पर्पल सी मिट्टी लूँगी और इसे इस तरीके से चपटा कर लूँगी और चूल्हे का शेप दे दूँगी। देखिए अब इसके बाद मैं पिंक लूँगी और इसके ऊपर एक डिज़ाइन सा बना दूँगी। आपको इस तरीके से बनानी होगी जो आपकी कला को अद्भुत निखारेगी। इस तरीके से मैंने बना ली है। अब मैंने चूल्हा यहाँ पर रख दिया है। अब इसके लिए मुझे क्या बनानी पड़ेगी, अब मैं बनाऊँगी एक छलनी। जो एक छलनी रहेगी जिससे हम आटा छानते हैं ना, वही छलनी रहेगी। क्योंकि हमारे आटे पर बहुत से जाले लग जाते हैं ना, मकड़ी घुस जाती हैं, इसके लिए तो छन्नी की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए मैं इसमें छोटे छोटे छेद करूँगी इस तरीके से। देखिएगा, आप भी कर लेना आपको करना हो तो, लेकिन मैं तो कर रही हूँ इस तरीके से। और आपको ये छलनी बना लेनी है। क्यूट सी छलनी रेडी हो गई हमारी। अब इसके लिए मुझे तवा बनाना होगा क्योंकि तवे पर जब रोटी सेकते हैं तभी आनंद आता है। अब मैं तवे का हैंडल तैयार कर लूँगी जो कि काफ़ी यूनिक लगेगा, जिस पर रोटियाँ कहेंगी वाओ मुझे तो सिंहासन मिल गया बैठने के लिए। अब मैं रोटियाँ बना लूँगी। रोटियाँ गोल गोल बनाऊँगी, लेकिन यह रोटी मुझसे इतनी गोल भी नहीं बनी, पर कुछ नहीं, रोटी तो गोल होती है। अब इसमें मैं डिज़ाइन पाल लूँगी, जैसे रोटियों में पड़ते हैं ना वो डिज़ाइन, वैसे ही इसमें पाल लूँगी। अब इसके लिए मुझे क्या चाहिए, अब मैं बना रही हूँ चकला। चकला जानते हो ना, रोटी बेलने वाला, वही चकला बना रही हूँ। ये चकला बना लेना है। उसके बाद आपको एक बेलन भी रेडी कर लेना होगा, बिल्कुल छोटा सा, ताकि रोटियां भी कहें वाओ कितने सुंदर बेलन से बेल रहे हैं आप मुझे। अब इसके बाद मैं बनाऊंगी मसाला कूटने वाला, मसाले वाला, जो हर मसाले को पीसेगा। इस तरीके से मैं लाल मिट्टी लूँगी और इस तरीके से वाइट मिट्टी लूँगी जिसमें मैं ओखली बनाऊंगी। अब उसके बाद मैं क्या करूँगी, एक वाइट मिट्टी लूँगी और एक पिंक मिट्टी लूँगी और इसका हम क्या बनाने वाले हैं आप ही मुझे बताओ। इसका हम एक बीजना तैयार करने वाले हैं जो आपको गर्मी में हवा देने के लिए राहत पहुंचाएगा। क्योंकि चूल्हे के पास बैठते हैं ना तो बहुत सारा धुआं आता है, तो आपके चेहरे पर लग जाता है और आपकी सांस फूलने लगती है। तो आप ये बीजना बनाकर रेडी कर सकते हो और इन्जॉय भी कर सकती हो। तो एक खूबसूरत सा बीजना मैंने तैयार कर दिया है और इस पर ये डिज़ाइन बना दी है। आप अपने हिसाब से बना सकती हो। तो लीजिए, हमारा तैयार हो गया शानदार सा घर, पेड़, नल एंड एक छोटा सा चूल्हा जिस पर रोटियां भी शर्मा रही हैं सिक कर, एंड ये हमारा मसाले कूटने वाला मसालेदानी।